आप ओबरा की धरती पे पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है सर? देखिए, धरती तो धरती ही होती है, चाहे वो जहाँ की भी हो। और ये तो हमारी मिट्टी है। और यूपी बिहार जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है, मुझे लगता है कि वहाँ के हर वो चीज़, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ की हर वो चीज़ें हमारे लिए हमारे माँ के समान है, हमारे अपनों के समान है। सफ़र कहाँ चला था कि ओबरा आ बैठा? ये सफ़र बहुत लंबा है भाई। ये सफ़र इतना लंबा है कि अगर हम बताएं जाए तो पूरी एक किताब है हमारे जीवन। बट उतना दूर नहीं जाएंगे। बट हम लोग सफ़र मुंबई से तय किए थे और ओबरा है, और बिहार से तय किए तब मुंबई गए। बात करते हैं फिल्मों पर, तो फिल्म का नाम क्या है और इसमें क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि सोनभद्र का सीन देना चाह रहे हैं? सोनभद्र एक्चुअली में रियल बेस कहानी है, और रियलिटी को पेश करने के लिए अब हमारे पास हमारी बजट उतनी बड़ी नहीं है कि हम सेट लगाएं। तो यहाँ की धरती ने मुझे एक चीज़ दिया कि यहाँ के लोकेशन, यहाँ के लोग, कुछ चीज़ें जो शहर से हटके है वो बहुत कम देखने को मिलती है हमें अपने सिनेमा के माध्यम से, और वही रियलिटी हमें दिखाना था। और हमारे नीरज रणधीर जी इस कहानी को जी रहे हैं, तो और मैं इस कहानी का एक हिस्सा हूँ, और मैं वो किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कितने हद तक निभा पा रहा हूँ ये तो नीरज भैया और रणधीर भैया बताएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि मैं जिस तरह आप लोगों ने गैंगो वासेपुर देखा था उस हिसाब से अपने इस सिनेमा को लेकर जाएं। और रियल कहानी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अब ऐसे तो एक्टिंग करना टफ हमेशा होता है हमारे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए हर वो काम चैलेंजिंग की तरह ही होता है, और मैं उसको आसान तरीके से नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कितना इसमें होके करो। तो लगभग 10 से 15 दिन हो गए आपको सोनभद्र में आए हुए। अलग अलग जगहों पर शूटिंग आपने अपना शूटिंग किया, क्या लगता है लोकेशन में कुछ? नहीं, लोकेशन जो हमें चाहिए थी वही मिली है। जो ऐसे लोकेशन है जो आपकी जबान पर है? टिपिकल गांव जो है वो हमें जो चाहिए थी, जो आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले जो हमारे गांव हुआ करते थे, जो मिट्टी के घर, वो वहाँ के रहने का 80 साल पहले रहने का लोगों का तरीका क्या था, वही सारी कैरेक्टर सारे लोग प्ले कर रहे हैं। और वैसा ही कपड़ा, वैसा ही रहना, वैसा ही बोलना, वैसा ही हर वो चीज़ जो 80 साल पहले। तो आज का खेसारी और 80 साल पहले का खेसारी होगा तो कैसा होगा, तो उसी हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं अपनी मिट्टी को कि हम 80 साल पहले हमारी मिट्टी में कैसी चीज़ें होती थी, हम पहनते कैसे थे, हम खाते कैसे थे, और हमारा रहने का तरीका क्या था। तो वही सारी चीज़ें, और एक रियल बेस की कहानी है अवैध, जो कि एक हथियार के ऊपर है। एक कारीगरों को मैं कैसे कुछ अलग बना दिया गया। तो अभी कहानी को तो हम रिवील नहीं करेंगे। सोनभद्र में फैंस फॉलो ज़्यादा हैं और सेल्फी के लिए हर लोग परेशान हैं, तो हालांकि हर लोग आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो सर उनके लिए आप? देखिए, मेरे कहने से मैं अब उनको एक सलाह दूंगा कि फ़ोटो खिंचाने से आप हीरो तो बन नहीं जाइएगा। तो आप कोशिश करिए कि खेसारी की तरह बने हम, और मेहनत करिए। फ़ोटो खिंचा लेने से आपको 10 लोग नहीं जान पाएंगे। कोशिश करिए कि आप अपने हुनर से दुनिया को बताइए कि मैं क्या हूँ, आप क्या हैं। तो बहुत ज़रूरी है। और आप मुझे अपने दिल में रखिए, मोबाइल में रख कर क्या करिएगा, और मैं आपके दिल में हूँ। तो आपके सोनभद्र में शूटिंग हो रही है, तो यहाँ के लोकल कलाकारों को भी आपके द्वारा दिया जा रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर हम लोग तो मुंबई से 10 से 12 ही लोग आए हैं, लेकिन बाकी जो आर्टिस्ट हैं सब यहाँ से लिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ की गाड़ी, यहाँ के होटल, यहाँ के, तो कहीं ना कहीं सोनभद्र को एक रोज़गार भी मिल रहा है, और हमें प्यार भी मिल रहा है, और हमारे सिनेमा को बढ़ावा भी मिल रहा है कि यहाँ के लोग सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों का शूटिंग अब लगातार होते आ रही है, इससे आपका क्या है? अरे तो सोनभद्र में इंडिया से बाहर थोड़ी है। सोनभद्र हमारे भोजपुरी भाषा का एक हिस्सा है और यहाँ हमारी भाषा बोली जाती है। तो अपनी भाषा की चीज़ें अपनी भाषा के लोगों के साथ करने में मज़ा भी आता है कि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूसरे जगह से कलाकार लाने में ये होता है कि अब उनको सिखाना पड़ता है कि हमारी ऐसे बोलना है, लेकिन यहाँ के लोगों को हमें सिखाना भी नहीं पड़ रहा है। सब लोग भोजपुरी को जानते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो भोजपुरी के लिए कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं हो रहा है। वासियों के लिए आपका कोई संदेश? बस यही कहूँगा कि ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हम लोग हमेशा हर महीने मैं या कोई भी कलाकार आकर आपके बीच में आपका प्यार और आपका स्नेह लेकर
यहाँ से जाए तो बस सोनभद्र को याद रखें। भैया भोजपुरी में डायरेक्टर जोड़ी नीरज रणधीर जी राजघराना फिल्म से बैनर लेके आते हैं, क्या कहना चाहिए जोड़ी की परफॉर्मेंस चल रही है? सर राजघराना में और नीरज रणधीर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्टर को फ्रीडम जब मिलती है ना तो अपनी चीज़ों को दिखा पाता है, चाहे वो कलाकार बंधु की तरफ से हो या हीरो की तरफ से, हीरोइन की तरफ से, या किसी भी प्रोडक्शन से या प्रोड्यूसर से। तो मुझे कभी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे प्रोड्यूसर साहब से कभी बोलना पड़े कि सर मुझे ये चाहिए। उनको जो चाहिए होता है वो खुद ही बोलते हैं कि भाई ये लेके आ जा, और वो चीज़ें आ जाती है। तो एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। डायरेक्टर गिड़गिड़ाते रहता है फिर भी चीज़ें नहीं मिलती, बट ये सर का गुडविल है कि ये कुछ भी आपको चाहिए तो भाई आपको मुझसे नहीं पूछना है, आप ऑर्डर करिए, आपकी चीज़ें आपके पास आ जाएगी जो सिनेमा की ज़रूरत है। तो नीरज रणधीर जी को शेड्यूल इसमें 2 सेक्शन हो रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। डिज़ाइन कैसे हो रही है? पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों डायरेक्शन एक साथ चल रहा है या अलग अलग होने वाला है? अभी तो सिनेमा देखने के बाद पता चलेगा, पहले ही सर जान जाइएगा। भाई हम हीरोइन के साथ भी बैठे हैं, प्रोड्यूसर के साथ भी बैठे हैं, मैं डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर, हमारे कैमरामैन, हमारे ये दिग्गज इंसान कितने कितने गेहूं कट गए, लेकिन ये अभी तक आज तक नहीं कट पा रहे हैं। इनसे सवाल करिए, खाली हमारे के पैर बल्लो। अवैध के साथ आप काम कर रहे हैं, यानी कि साड़ी अवैध बन गया है, क्या कहेंगे? किसी के अंदर देखिए, मेरे कहने का मतलब कि किसी के अंदर जगह बनाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस खुद को जलाना पड़ता है। मैंने खुद को जलाया और हथियार बन गया, और हर आदमी आज इस हथियार को लेकर चलाना चाहता है। बस वही मेरी ज़िंदगी है कि मैं खुद को जलाता बहुत हूँ। मैं भी तो एक सरिया की तरह ही था, मैं गला तपने के बाद ऐसा हथियार बना कि आज हर आदमी इस हथियार को लेकर चलाना चाहता है। तो युवाओं को आप क्या समझाते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि करते जाओ, बनते जाओगे, बनने के लिए कुछ मत करो। सर हथियार की बात करते हैं, हथियार पे ये फिल्म बना रहे हैं जी, इसे तो हथियार कोई नहीं है। हथियार के बारे में आप कितना गहराई से जानते हैं और मुंगेर के बारे में कितना जानते हैं? मैं तो बहुत कम जानता था, लेकिन नीरज रणधीर जी लोगों ने इतना जना दिया कि मुंगेर से अब मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। केसरी जी, मेरा एक प्रश्न है कि ये जो आपका मूवी जो बन रहा है अवैध, इसका उद्देश्य का जो है, संदेश क्या है? क्या संदेश यही है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो सामने वालों किस चीज़ को मैंने अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या है, सब चीज़ें बदलती है ना। तो अवैध, आज हम एक किसान की तरह हैं और हमारी चीज़ें खेत में उपज होती है और कोई दूसरे जगह से लाकर और हमें बोले कि नहीं आप किसान नहीं हो और आपकी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये वही है कि हमारी अपनी चीज़ों को हमारी ही सरकार ने अवैध बना दिया और हम एक कारीगर होकर आज कुछ और बन गए। मतलब पूरी फिल्म जो बनी है वो एक किसान नहीं, आप कहीं उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, किसी भी विधा में लेके जा सकती है। अब आपको ये मोबाइल बनाने आता है और हमारे पूरे गांव को मोबाइल बनाने आता है, और आप कह रहे हो कि नहीं आपकी मोबाइल अच्छी नहीं है, हम इसको चाइना से लेके आएंगे या हम आउट ऑफ इंडिया से लेके आएंगे, तो आपने हमें तो बेरोज़गार ही कर दिया ना, क्योंकि हमें मोबाइल ही बनाने आता है। हमें मजबूर मत करिए कि हम कुछ और बनाने लगें। तो वही है, एक सरकार के प्रति एक क्रांति है कि अगर आपके बीच में अगर कोई बेहतर चीज़ें होती है तो आप अगर उसको बढ़ावा नहीं देंगे। सपोज डेट कि मैं एक पिता का बेटा हूँ, मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ और मेरे पापा ही मुझे अगर उसको निंदा करेंगे तो मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा ना। तो ये एक पिता की तरह है कि सरकार हमारे लिए हमारी पिता है, हमारी गार्जियन है। अगर हम बेहतर कुछ करते हैं, हम बेहतर अपनों के बीच में कुछ करते हैं, तो अपनों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को हम और उत्साह दें ताकि वो इससे भी बेहतर चीज़ें कर सकें। बहुत ही अच्छा संदेश है। हाँ, स्वदेशी क्रांति कह रहे हैं।